नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आपको कश्मीर की वो घटना याद होगी जब मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि हिंदुओं घर छोड़ो। फिर बंगाल में इसी घटना को दोहराया गया था और फिर कानपुर में भी आपको याद होगा जब दंगे हुए थे तो जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से ऐलान हुआ था और फिर हजारों लोग पत्थर लेकर सड़कों पर निकल पड़े थे। अब तक देश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब मस्जिदों से ऐलान होने के बाद बड़ी संख्या में जिहादी सड़क पर पत्थर और पेट्रोल बम लेकर निकल पड़े हैं और जमकर हिंसा की है। अब जो सच सामने आ रहा है वो मेवात हिंसा का सच है। जी हाँ, हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा के दौरान मुस्लिमों की भीड़ द्वारा किए गए हमले का एक नया रूप सामने आया है। ट्रिब्यून इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नल्हड़ की मस्जिद के एक इमाम द्वारा दिए गए फर्जी बयान से नूह के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इमाम फजरू मियां ने कथित तौर पर 31 जुलाई को मुस्लिमों को झूठ बोलकर उकसाया था। उसने दोपहर की नमाज के बाद मस्जिद के लाउडस्पीकर पर फर्जी घोषणा की थी कि जलाभिषेक शोभा यात्रा में भाग लेने वालों ने कुछ मुस्लिम की दुकानों को लूट लिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने इमाम को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मस्जिद के लाउडस्पीकरों पर किए गए फर्जी दावों के बाद इकट्ठा हुए मुस्लिमों की भीड़ ने लूटपाट, आगजनी और हिंसा शुरू कर दिया। एसआईटी के एक सदस्य ने बताया कि इस घोषणा ने ग्रामीणों के बीच गुस्से को भड़काने का काम किया, जिससे वे लोग भड़क गए। वे लोग पहले ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो के कारण उत्तेजित थे। बाद में इन लोगों ने संगठित होकर पत्थर, हथियार इकट्ठे कर शोभा यात्रा पर हमला बोल दिया। इस मामले में यह भी बात सामने आई कि मस्जिद के इमाम द्वारा अफवाह फैलाने के बाद कई दूसरे इमामों ने व्हाट्सएप ग्रुपों के साथ साथ दूसरे मस्जिदों के माध्यम से भी इस अफवाह को आगे बढ़ाना शुरू किया। वहीं अब इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां भी उन आरोपितों की तलाश कर रही हैं जो नूह में शोभा यात्रा के दौरान अफवाह फैला रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदों से ऐलान करके हर बच्चे, महिला और पुरुष को हथियार लेकर बाहर आने को कहा गया। हिंदुस्तान नौ के हाल ही में एक बच्चे का वीडियो भी साझा किया गया था जिसने कहा कि मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्या देखा आपने? सच सच बताइए मुझे, जो भी आप। पहले हम छत पे देख रहे तो गाड़ी इस बीच से धुआं आ रहा था, फिर यहाँ से 2-3 बाइक जाने लगी। वो हमको गालियां दे रहे थे, बहन तुम नहीं बचोगे। कौन लोग थे वो मुस्लिम लोग थे, तो वो गाली दे रहे थे, वो अल्लाह अकबर कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे हैं? हाँ लगे थे। आपने सुने हैं? हाँ, यहाँ पे खेड़ा, यहाँ पे सुने थे। 15-16 साल के बच्चे थे, बस बंदूक थी उनके हाथ में, कट्टे ले रहे थे और गाली दे के जा रहे थे कि तुम लोग नहीं बचोगे। ये आप लोगों को बोलते हुए जा रहे थे? हाँ, हम लोग यहीं खड़े थे सब। मेरे भाई ने बोला तू नीचे जा, तू लड़की, तुझे देख के ज्यादा गाली दे। वरना अपनी बजरंग दल आई थी, दुर्गा वाहिनी भी आई थी, लेडीज थी साथ में, बच्चे थे। अगर इनको मतलब लड़ाई करनी होती तो अपने बच्चे या लेडीज को साथ नहीं लाते। तो और यहाँ फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो ये प्री प्लान था, सबको पता है। यहाँ पर आसपास मस्जिद थी, सभी में ऐलान किया गया। क्या गया कि भाई जितने भी हैं, माँ बहनें और जितनी भी लड़कियां हैं या कोई भी लड़का बूढ़े, सभी घर से हथियार लेके सभी घर से बाहर आ जाएं। क्या लग रहा था रोहित? आपने जैसे बताया, मैं काफी हैरान हूँ ये सुनकर। एक तरह से मुझे तो सच भी नहीं लग रहा है ये कि मस्जिदों से ऐलान हुआ। मस्जिदों से ऐलान होने के बाद हथियारबंद लोग आए। क्या पूरी साजिश थी? क्या पहले ही तय हो चुका था ऐसा करना है? लग रहा था कि मोमडन जो आ रहे थे सर इधर।
पहले की रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि मुस्लिमों ने जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंदुओं पर हमले की योजना पहले ही बना ली थी। ये पूरी तरह सुनियोजित था और हमले के लिए पत्थरों और कांच की बोतलों को इकट्ठा करने के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे। फिर यह नया खुलासा लेफ्ट लिबरल गैंग द्वारा नूर हिंसा का दोष बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोगों पर बढ़ने और उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए दोषी ठहराने के प्रयासों के बिल्कुल विपरीत है। हाल के रहस्योद्घाटन में ईमान को कथित तौर पर गलत बयान देकर तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहरा गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब यह गिरोह इस नए खुलासे पर कैसे लीपापोती करते हैं। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि यहाँ सूचना देने वाला दूसरे गांव का एक व्यक्ति था। उसने पहले अपने गांव में मस्जिद से ऐलान कराया, उसके बाद उसने यहाँ मौलाना से यह अफवाह फैलवा दी। लेकिन इस बात का खुलासा तब होगा जब मौलाना पकड़ा जाएगा और ऐसा बहुत जल्द ही होगा। ये घटना बिल्कुल चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी हम ये देख चुके हैं कि कैसे मस्जिदों की भूमिका दंगों में साबित होती रही है। यह बस उसी की एक कड़ी है और जल्द ही इसका खुलासा सामने आ जाएगा। एसआईटी जांच कर रही है और निस्संदेह उस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।